हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का शांति निकेतन क्लासेस में स्वागत है। अभी का जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ के ऊपर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें पहला हम लोग का एप्लीकेशन है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर के लिए। यानी कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर है जिस पे चार्ज का अब यहाँ पे हमने सामने डायग्राम बनाया हुआ है। तो देखिए ये हमारा जो है इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर हो गया और ये चार्ज का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी सब जगह इसका डिस्ट्रीब्यूशंस है। देखिए यहाँ चार्ज है तो इसका इस डायरेक्शंस में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है। अब इसका एप्लीकेशंस तीन हम लोग एप्लीकेशंस देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ में। सबसे पहले जो अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं गॉस थ्योरम्स के ऊपर, जो पहला लेक्चर्स है गॉस थ्योरम्स का, उसको पहले एक बार देख लीजिए। उसके बाद जो है फिर आप इस लेक्चर्स पे आकर इसको देखें, तब ये कंप्लीट आप गॉस थ्योरम विद उसका एप्लीकेशंस भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो डायग्राम में गिवन है, खासकर जो है बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो फाइनल आपका एग्जाम है, जो भी डायग्राम में होता है उसके बारे में हम लोग एक बार लिख लेते हैं। कि जैसे यहाँ पे कंसीडर किए हैं सेंस लेट, या उसको लिख सकते हैं कंसीडर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर with linear charge density। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं सोच लेमडा से। एक हमारा लेक्चर्स है जाकर के आप देखिएगा जिसमें हमने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में तीन डिस्कस किया हुआ है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इस वाले प्रूफ में वहाँ हमने एक बार बताया था कि जब अब गॉस लॉ का जो एप्लीकेशंस हम लोग लेंगे तो उसमें इसका इंपॉर्टेंस है। तो किस इस वाले जो है प्रूफ में हम लोग का इंपॉर्टेंस है लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होता है साइड में लिख देते हैं सेंस, वो जो लेमडा जो होता है वहाँ पे लिखे थे डी क्यू बाई डी एल के बराबर, यानी एक तरीके से क्यू बाई एल के बराबर होता है। और ये एल लेंथ का हम लोग यहाँ से यहाँ तक के लेंथ जहाँ तक कंसीडर किए हैं, इस लेंथ को हम लोग मान लेते हैं एल। यहाँ से यहाँ तक एल लेंथ हो गया सेंस। ठीक है, तो यहाँ से अगर क्यू चार्ज अगर निकालिएगा इस फार्मूला से तो क्यू हो जाएगा लेमडा इंटू एल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लेट एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर विद लीनियर चार्ज डेंसिटी, और ये यहाँ पे क्या है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, और ये किसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन है सर, हमेशा ध्यान रखना है जो गॉस लॉ जो है वो सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि यहाँ पे लिख लेना है फॉर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की बात यहाँ पे हो रही है। अब इस सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस में अकॉर्डिंग टू जो डायग्राम हम लोग देख रहे हैं इसमें, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि इसमें टोटल फ्लक्स का वैल्यू कितना आता है ये पूरे सेक्शंस के लिए। तो देखिएगा ये तो हमारा इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर हो गया। जब इस पे जो है ओवरव्यू इसका देखे तो ये सिलेंडर की तरह बिहेव कर रहा है। किस तरीके से बिहेव है सर, ये एक तरीके से मतलब एक इमेजिन इसके अंदर हो रहा है सिलेंड्रिकल सेक्शंस टाइप से, कल सेक्शन। ठीक है, अब सिलेंड्रिकल सेक्शन है जिसमें देखिएगा यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो वायर डिस्टेंस है। अब देखिए इसमें कितना एरिया आपको मिल रहा है, यानी कि इस चार्ज जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस है इस पर कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है। तो एक तो जो देखिए अगर मान लीजिए कि ये सिलेंडर टाइप से आपको दिख रहा है तो एक तो इसका कर्व सरफेस पे फ्लक्स लिंक होगा, यानी ये वाला कर्व सरफेस एरिया आ रहा है एक तो इसके, और एक इस सेक्शंस पे एरिया दूसरा, और एक इसके जस्ट पीछे यानी कि यहाँ पे तीसरा एरिया यहाँ पे आ रहा है, इस पे फ्लक्स लिंक हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग कर्व सरफेस पे देखे जो आर डिस्टेंस यहाँ से था उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई और डी ए वेक्टर इस डायरेक्शंस में है, यानी कि हम इसको बोल देंगे, इसको मान लेते हैं 1 और थीटा का वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगा 0 डिग्री। उसी तरीके से देखिए नीचे वाले सेक्शंस में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये है और यहाँ पे डी ए वेक्टर कुछ इस तरीके से है, यानी कि अगर इसको सेकंड मान लेते हैं तो ये थीटा का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री।
ठीक है। एक यहाँ पे भी है सोर्स, इसको थर्ड मान लीजिए। यहाँ पे भी देखिए थीटा का परपेंडिकुलर है और ये भी कितना हो गया सोर्स 90 डिग्री के बराबर। यानी कि जब इसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर का, जो यूनिफॉर्म यानी कि यूनिफॉर्म आपका डिस्ट्रीब्यूशन किसका है सर, लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि लीनियर चार्ज का इसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है। अब इसका हम लोग देखते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि फाई टोटल। अब फाई टोटल लेंगे सर तो इसका 1, 2 और 3 यहाँ पे फ्लक्स दूसरा और यहाँ पे तीसरा, यानी कि फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, यानी कि तीनों फ्लक्स यहाँ पे हमारा क्या होगा, टोटल फ्लक्स लिंक्ड यहाँ पे हो गया है। ठीक है। अब यहाँ पे तीनों फ्लक्स का यहाँ पे फॉर्मूला से उठा करके रखिए। पहले के लिए देखेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू होगा क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस कितना डिग्री है सर, यहाँ पे 0 डिग्री, ई डी ए कॉस 0 डिग्री प्लस फिर से सेकंड के लिए देखिए यहाँ पे ई डी ए कॉस 90 डिग्री, और थर्ड के लिए यहाँ से देख लीजिए सर, यानी थर्ड हो गया प्लस ई डी ए कॉस 90 डिग्री। तो देखिए जहाँ पे भी cos 90 डिग्री का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर होता है। तो cos 90 डिग्री 0 यानी कि ये भी 0, ये पूरा वैल्यू 0, और cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1। तो ये वाला आपका रह जाएगा फाई 1 इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और बाकी का जो ये जो वैल्यू है ये दोनों 0 के बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या मिल गया सर, यहाँ पे मिल गया कि ई को बाहर ले लेंगे तो ये मिल गया ई यानी कि cos 0 डिग्री 1 और डी ए का इंटीग्रेशन, यानी कि ये हो गया ई इंटू ए। करेक्ट है। अब ई इंटू ए किसके बराबर हुआ है, फाई टोटल के बराबर हुआ। अब इसी को हम लोग फिर से यहाँ पे इसका वैल्यू रखेंगे और देखेंगे कि जो है एरिया का भी वैल्यू रखेंगे। एरिया अगर इसके लिए हम लोग बातें करें तो एरिया का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई आर एल के बराबर, तो यानी एरिया 2 पाई आर एल हो गया। ठीक है। तो एक बार इसको नोट डाउन कीजिए यहाँ तक है, थोड़ा सा मिटा करके फिर यहाँ पे इसका प्रूफ बताएंगे। एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए सर, यहाँ से फाई के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं सर, फाई इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ गया फाई टोटल ई इंटू ए, फाई के जगह पे हम लोग रख सकते हैं क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, और ई ए है तो ई को रहने दीजिए सेंस ई, और ए के जगह पे हम लोग रख सकते हैं सेंस 2 पाई आर एल, यानी कि यहाँ पे आ गया 2 पाई आर एल के बराबर। और Q इन टर्म्स ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो Q यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या हम लोग लिखे हुए हैं, यानी कि लेमडा इक्वल्स टू Q बाई एल, तो Q इक्वल्स टू लेमडा इंटू एल। तो यहाँ पे रख लीजिए Q के जगह पे, यानी कि यहाँ पे रखेंगे तो लेमडा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू ई इंटू 2 पाई आर एल। तो एल से एल यहाँ पे आपका गया। ठीक है। यहाँ पे क्या बच गया है, अब देखिए इस 2 पाई आर को ई निकालना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकालना है, तो 2 पाई आर को इसके नीचे भेज देंगे, तो 2 पाई आर को नीचे भेजेगा तो 1/2 पाई आर लेमडा बाई एप्सिलॉन नॉट बच गया। यानी कि इसको मिटाते हैं सर, यानी ये यहाँ पे हो गया कि 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि पहले तो 2 पाई आर को ही यहाँ लिख लीजिए, 2 पाई आर और यहाँ पे लेमडा बाई एप्सिलॉन नॉट आया। यानी कि इसको ई के बराबर, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, एप्सिलॉन नॉट को इधर आर को इधर कर लेते हैं, तो ई क्या आ गया सर, ई इज इक्वल्स टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा बाई आर, ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको डायरेक्ट लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू हुआ इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर के लिए वो हो गया 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई आर। यहाँ से ई और आर का जो है अगर हम लोग रिलेशंस देखें तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका क्या हो रहा है आर के, यानी कि अगर ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर है तो इसका ग्राफ देख लेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, इस तरीके से
हाइपरबोलिक ग्राफ हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका ग्राफ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एसन गॉस का पहला एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे एसन प्लेन शीट के लिए। अभी के लिए पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर सेकंड एप्लीकेशंस भी हम लोग प्रूव करेंगे। अब हम लोग इसमें देख लेंगे स्टूडेंट्स सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। सेकेंड एप्लीकेशन है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। यानी कि यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है, उसका क्या वैल्यू होगा। तो सबसे पहले हमने इसका एक अच्छा सा आपको डायग्राम बना दिया है, और डायग्राम जो भी हमने बनाया है उसके बारे में भी यहाँ पे हमने नोट डाउन करवा दिया है, ताकि एग्जाम में आपका कंप्लीट यहाँ से आपको दिया जाए, ताकि आप डायग्राम के साथ साथ लिखना इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी ज़रूरी होता है। जो जो चीज़ यहाँ पे जो आपके डायग्राम में मेंशंस किया गया है उसके बाद फिर इसका हम प्रूफ भी बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए सर, एक यहाँ पे हमने जो है यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली प्लेन शीट यहाँ पे कंसीडर कर लिया, जो कि यहाँ से देखिए ये पूरा प्लेन शीट हो गया, और यहाँ तक इसका क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूशंस हो गया, यानी इनफाइनाइट हो गया। और उसके बाद इसमें एक पॉइंट लिखे हैं कि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि क्या होगा यूनिफॉर्म चार्ज किसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए डेंसिटी के लिए है, तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से। ठीक है, अब सिग्मा से इसको डिनोट कर देते हैं। इसको डिस्ट्रीब्यूशंस के जगह पे आप डेंसिटी लिख दीजिए, क्योंकि हमने वहाँ पे बताया था इसके पहले वाले में क्या था लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो ये आपका हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा है, कंसीडर इनफाइनाइट प्लेन शीट ओवर यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको किससे डिनोट करते हैं सिग्मा से। और सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है, सिग्मा जो है वो होता है सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाई ए, यानी कि लीनियर में क्या था क्यू बाई एल था, और यहाँ सरफेस के लिए बात हो रहा है तो ये हो जाएगा क्यू बाई ए। ठीक है, यहाँ से चार्ज आप Q निकालिएगा तो सिग्मा इंटू ए, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और Q हो जाएगा सिग्मा इंटू ए के बराबर। करेक्ट है, तो यहाँ से आप हमारा निकल गया सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में चार्ज का वैल्यू, जो कि किसके लिए है सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी कि देखिए सब जगह चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, Q चार्ज है, बीच में सिग्मा हमने लिख रखा है। ठीक है, दूसरे लाइन में यहाँ पे देखिए टेक रेक्टेंगुलर पैरेललो पाइप्ड, यानी कि एक रेक्टेंगुलर यहाँ पे एक सेक्शंस ले लिए, पैरेललो पाइप मैंने जिधर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रिप्रेजेंटेशन हो रहा है इस प्लेन शीट से। जैसे कि ऐसे समझ लीजिए सर कि यहाँ पे एसंस एक प्लेन शीट है इस तरीके से। ठीक है, अब इस प्लेन शीट के इस डायरेक्शंस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है रिप्रेजेंटेशन है, और इसके पीछे के डायरेक्शन में है, और एक कर्व सरफेस के ऊपर भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो अब यानी कि यहाँ पे भी तीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेंगे, एक तो इस डायरेक्शंस में, एक दूसरा इस डायरेक्शन में, और तीसरा इसके इस डायरेक्शन में, यानी पैरेललो पाइप्ड ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या माने हैं, ए माने हैं। तो यानी इस डायरेक्शन इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2, और इसको मान लीजिए 3। ठीक है, अब देखिए अब इसमें हमने क्या देखा कि जहाँ पे इस डायरेक्शन में जो रिप्रेजेंटेशन है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे भी जो पहला हमने मान रखा है, यहाँ पे भी ई और डी एस सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे भी थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, यानी दो जगह 0 डिग्री हो गया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए का परपेंडिकुलर है इसके। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो अब ये डायग्राम और साथ में जो जो हमने यहाँ पे मेंशंस कर रखा है उसके बारे में यहाँ पे एक बार आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब नोट डाउन करने के बाद हम लोग इसमें क्या देख लेंगे, इसमें देखेंगे कि टोटल फ्लक्स, इसमें भी हम लोग देखेंगे टोटल फ्लक्स, यानी कि फाई टोटल। अब फाई टोटल इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, 3। अब फाई 1 के जगह पे यहाँ से इसका वैल्यू रख लीजिए, यानी इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस कितना डिग्री है 0 डिग्री, प्लस 2 के लिए यहाँ से देखिए इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0 डिग्री,
3 यहाँ से देख लीजिए सर, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 90 डिग्री। अब कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, तो अगर cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 यानी ये टोटल वैल्यू कितने के बराबर हो गया सर, 0 के बराबर हो गया। इसका निकल जाएगा। अब यहाँ से देखिए, इसमें देखेंगे तो e बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, e इंटीग्रेशन ऑफ डी ए प्लस e इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, यानी क्लोज इंटीग्रेशन डी ए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए e डी ए का इंटीग्रेशन a, तो यहाँ पे क्या आ गया सर, e, ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है सर अच्छे से, ठीक है, ई ए प्लस ई ए, ठीक है, ई ए प्लस ई ए मिल करके कि क्या हो जाएगा इसमें, 2EA, 2E इंटू ए, करेक्ट है। अब ये फाई टोटल यहाँ पे आ गया 2E इंटू ए। तो एक बार इसमें यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर इसको मिटा करके फिर यहाँ हम एक बार जो है इसको प्रूफ बताते हैं। तो इसको एक बार नोट डाउन कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें फाई टोटल 2EA के बराबर है, और फाई टोटल का यदि अगर बातें करें तो फाई टोटल जो होता है, फाई टोटल जो है वो होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर, अकॉर्डिंग टू किस से, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फाई टोटल इज इक्वल्स टू 2E इंटू ए, और फाई टोटल के जगह पे लिखेंगे Q बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 2EA के बराबर, करेक्ट है। अब Q कितने के बराबर है, ऑलरेडी हम सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में Q इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए निकाल रखे हैं। तो इस Q इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए को यहाँ पे एक बार हम लोग रख लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2EA, करेक्ट है। अब देखिए यहाँ कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे ए से ए जो है कैंसिल आउट हो गया, 2 को इसके जस्ट नीचे भेज दीजिए इससे, तो E क्या आ गया, E इज इक्वल्स टू, देखिए पहले यहाँ पे एक बार लिख देते हैं, ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर आ गया इससे, E के बराबर। ठीक है, यानी इसको हम लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई, यहाँ पे देखिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ये यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है यहाँ पे वैल्यू जो है हम लोग का निकल गया है सर, यूनिफॉर्म चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है, अच्छा यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग मेंशंस रहता है डायग्राम वगैरह में कि यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या मान लेते हैं सर, R मान लेते हैं। फिर यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या मान लेते हैं सर, R मान लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, पर आप मेंशंस कर सकते हैं। ये पाइप जो सिलेंड्रिकल पाइप टाइप से आपको इधर दिख रहा है ना, उसका डिस्टेंस हमने R मान लिया है, कोई इशू नहीं है। तो देखिए सर यहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का भी जो है यूनिफॉर्म इनफाइनाइटली प्लेन शीट के लिए E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर हमको वैल्यू मिल गया। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना है कि यहाँ पे E जो है वो किसी जो है आपके रेडियस वगैरह पर डिपेंड्स ही नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं सेंस कि जो E है E इज इंडिपेंडेंट ऑफ R, यानी कि देखिए कहीं पे भी नहीं है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो E जो निकला E इंडिपेंडेंट ऑफ R। ठीक है, ये भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से सन ये दूसरा गॉस का एप्लीकेशन हम लोग प्रूफ कर लिया है सन। इसको एक ही लेक्चर्स में जो है ये हम लोग का जो है 2 प्रूफ मिल गया। एक तो जो है इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए देख लिए, और दूसरा एक इन्फिनिटली प्लेन शीट के लिए देख लिए सन। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर्स वीडियो में, उसमें गॉस का थर्ड जो है एप्लीकेशन उसमें देखेंगे। लेक्चर्स लंबा नहीं हो तो इस लेक्चर्स को यहीं पे कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट, और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।